अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ सुंबल नाज। वीडियो देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सेंसेशन इज़ एक्चुअली द वेरी मच इम्पॉर्टेंट टर्म इन साइकोलॉजी। सेंसेशन में हम वट एवर वी आर एक्सपीरियंसिंग इन आवर लाइफ वो हम सेंसेशन में डिस्कस करते हैं। लाइक हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, ईयर, आई, नोज, हमारी टंग होगी, हैंड्स होगी, दीज ऑल आर द सेंस ऑर्गन, जो कि हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ सेंसेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का सेंसेशन। सेंसेशन एक्चुअली एक आप कह सकते हैं ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारा सेंसरी सिस्टम, जिसमें नंबर ऑफ सेंसरी सेल टाइप्स हैं जो कि जिससे बना हुआ है, तो वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिस्पॉन्स को यानी फिजिकल एनर्जी को वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। और ये जो रिस्पॉन्ड है ये डेफिनेट एरिया ऑफ ब्रेन के अंदर होते हैं जहाँ पे सिग्नल रिसीव भी होते हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन भी हो रही होती है। इसके अलावा जो सेंसेशन है ये एक्चुअली वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने सेंस ऑर्गन को यूज़ करते हैं किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने के लिए। सेंसेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारा एक्चुअल में पॉसिबल और हमारा एक्चुअल कॉन्टेक्ट रियलिटी के साथ सेंसेशन के थ्रू ही हो रहा होता है। अब हम बात करें तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी हम लोग देख रहे हैं चीज़ें, ठीक है, सुन रहे हैं या फिर जो चीज़ महसूस करते हैं, वो सारे का सारा सेंसेशन कंट्रोल कर रही होती है। हमारे सेंस ऑर्गन उनको रिसीव कर रहे होते हैं और उसी से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर जाती है, वहाँ पे इंटरप्रिटेशन होती है और फिर एज अ रिजल्ट हम कोई भी रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। अब सेंसेशन को सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सेंसेशन अकर करी है तो इसका मतलब ये है कि स्टिमुलस जो है वो रिसेप्टर सेल्स को एक्टिवेट करेगा, जिससे नर्व इम्पल्स जो है वो ब्रेन सिस्टम के अंदर या नर्वस सिस्टम से सेंसरी एरिया ऑफ ब्रेन की तरफ ट्रैवल करेगी। जब वो थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच जाएगी तो फिर उसके बाद कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा हमारे पास 5 सेंसेस हैं, जिसमें विजन है, विजुअल सेंसेशन, हियरिंग है, ऑडिटरी सेंसेस या सेंसेशन, स्मेल है, ऑल्फैक्टरी सिस्टम आ गया, टेस्ट, गेस्टेटरी सिस्टम और टच यानी काइनेस्थेटिक सिस्टम। इसको स्किन सेंसेशन भी कहा जाता है। अब ये जो 5 सेंसेस हैं यही हमारे एक्सपीरियंसेस बिल्ड करी होती हैं विद द एनवायरनमेंट। हम किसी से रिस्पॉन्स किसी को कोई भी रिस्पॉन्स करेंगे या किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स करेंगे तो वो इन्हीं सेंसेस की बेसिस पे हो रहा होता है। Next, coming toward the characteristic of sensation. Characteristic of sensation में the first one is specific stimulus, then is intensity, the third one is duration, fourth one is span, fifth one is threshold and sixth one is sensory adaptation. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ द स्पेसिफिक स्टिमुलाई। हमारी जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशन है वो एक स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन जो है कंट्रोल कर रहा होता है। यानी एक स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन जब रिएक्ट करता है किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस से तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। जैसे कि अगर हमारी आइज़ के ऊपर लाइट पड़ती है तो तभी हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। तो इसी तरह से हर एक स्पेसिफिक ऑर्गन की अपनी लोकेशन है, उसकी अपनी नर्व्स हैं, उसके अपने रिसेप्टर सेल्स हैं और वो एक स्पेसिफिक स्टिमुलस को ही रिस्पॉन्स करेगा। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज इंटेंसिटी। हर स्पेसिफिक ऑर्गन, हर सेंस ऑर्गन की अपनी कैपेसिटी है कि वो किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन रिसीव कर सके और एक स्पेसिफिक स्टिमुलस को किस हद तक रिस्पॉन्स कर सके। अब जितनी अगर इंटेंसिटी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है तो ये भी डिपेंड करता है कि सेंसेशन किस हद तक प्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जांपल हमारी जो ह्यूमन आई है उसकी जो हम इंटेंसिटी की बात करते हैं कि वो कितना देख सकता है तो वो है 385 टू 760 मिली माइक्रोन पर मिलीमीटर। यानी कि इतनी इंटेंसिटी है लाइट वेव्स की, अगर हो तो ह्यूमन आइज देख सकती हैं। अब अगर लोअर वेव्स हैं, लोअर इंटेंसिटी की हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जो है वो आई को स्टिमुलेट नहीं करेंगी, तो इसकी वजह से रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर हायर इंटेंसिटी है तो तब भी रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि वो ह्यूमन आई डिटेक्ट उसको नहीं कर सकती। अगर इंटेंसिटी नॉर्मल है, थ्रेशोल्ड है, एब्सोल्यूट है तो ठीक है, अगर कम है तब भी उसको डिटेक्ट नहीं करेगी आई या फिर कोई भी सेंस ऑर्गन, और सेम उसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा है तो तब भी उसकी इंटेंसिटी डिटेक्ट नहीं होगी।
द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज़ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है। हर सेंस ऑर्गन की अपनी कैपेसिटी है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए भी किसी भी क्वांटिटी ऑफ अ स्टिमुलस को होल्ड कर सके, यानी उस इंफॉर्मेशन को ले सके, उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसको रिस्पॉन्ड कर सके, रिसीव भी करे, उसको इंटरप्रेट भी करे। इसके अलावा देखें कि अगर एक स्पेसिफिक स्टिमुलस है, ठीक है, उसको रिस्पॉन्स करना जाहिर सी बात है कि थोड़े से टाइम पीरियड के लिए ही होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो ड्यूरेशन है वो किस तरह से अफेक्ट करता है हमारी सेंसेशन को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई बैक से टच करता है तो तब हम उसको रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन अगर वो स्टिमुलस यानी किसी का भी हाथ है वो ज़्यादा देर तक रहेगा तो ऑब्वियसली हम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो वो हमारे अंदर सेंसरी एडेप्टेशन की एक स्टेट डेवलप हो जाती है। तो ड्यूरेशन इस तरह से अफेक्ट कर रहा होता है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्पैन। स्पैन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ड्यूरेशन और स्पैन में काफ़ी डिफरेंस है। स्पैन का मतलब ये है कि जो हमारा स्टिमुलस है, ठीक है, उसकी एक्सपेंशन और उसके जो स्पेशल एस्पेक्ट हैं, स्पेशल मीन जो उसके स्पेस का जो फैलाव वगैरह है, यानी वो कितने हद तक हमारी जो भी सेंस ऑर्गन है उसको कवर कर रहा है, किसी एक सेंस ऑर्गन को कवर कर रहा है या फिर ओवरऑल जो है वो सेंसेशन आप कह सकते हैं फुल बॉडी के ऊपर दे रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें ये आप कह सकते हैं कि एक सेंसेशन जो है जाहिर सी बात है डिस्टिंग्विश करती है दूसरी सेंसेशन से। स्पैन का मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा कि एक पर्सन है, ठीक है, उसको अगर पिन जो है चुभ गई, ठीक है, या नीडल की वजह से उसको जो भी पेन छुआ वो डिफरेंट होगा जो कि उसका नाइफ का कट लगा। जाहिर सी बात है पेन की सेंसेशन दोनों में डिफरेंट होंगी। यही बात आ गई स्पैन की, क्योंकि अगर तो जो स्टिमुलस है वो स्मॉल एरिया पे एक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो डिफरेंट होंगी एज कम्पेयर टू दैट एक्टिंग ऑन अ लार्ज एरिया। इसके अलावा थ्रेशहोल्ड एक कैरेक्टरिस्टिक है। हर सेंस ऑर्गन जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आप कह सकते हैं थ्रेशहोल्ड को रिस्पॉन्स कर रहा होता है, यानी ये हमारे पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसकी वजह से हमारे सेंस ऑर्गन स्टिमुलेट होते हैं और वो एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकें। थ्रेशहोल्ड 3 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम स्टिमुलेशन जो है जब भी हमारे सेंस ऑर्गन को मिलती है उसको हम एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड कहेंगे। सेकेंड वन इज टर्मिनल थ्रेशहोल्ड। टर्मिनल थ्रेशहोल्ड मैक्सिमम लेवल ऑफ फिजिकल एनर्जी जो कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके। थर्ड वन इज डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड। डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसमें हम दो चीज़ों के दरमियान, दो स्टिमुलस के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकें। इसके अलावा जो इसका कैरेक्टर है वो है कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेंसरी एडेप्टेशन। सेंसरी एडेप्टेशन में इस तरह से है कि जो हमारे सेंसरी और मोटर सेंस ऑर्गन है वो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। अगर उनके अंदर चेंजेस आ जाएं तो ये होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो भी, चाहे वो एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड है, टर्मिनल है या डिफरेंशियल थ्रेशहोल्ड है, किसी भी तरह की हमें कोई भी स्टिमुलस मिल रहा है तो उसके हिसाब से जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो भी एडेप्टेशन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्राइट लाइट के अंदर जो हमारा आई का प्यूपल है वो कंट्रैक्ट हो जाता है और सेम डार्कनेस में वही प्यूपल डायलेट हो जाता है। इसको हम सेंसरी एडेप्टेशन कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। आई होप आज का जो भी लेक्चर था वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।